देखो, हालांकि मैं पहले ही ले चुका हूँ, 5 मिनट पहले ही ले चुका हूँ ट्रेड को। 15 मिनट का लगा हुआ है, यहीं पे मैं लिया हूँ। दूसरी नंबर में ये यहाँ पे इसलिए लिया हूँ, थोड़ा मैं अभी स्पीड कर दे रहा हूँ ताकि बहुत काफ़ी लंबा टाइम लगा। 45 मिनट ट्रेड में रुकना पड़ा है। रुकने का रीज़न है कि अपने को मालूम है कॉल में कम से कम 45 मिनट, ज़्यादा 1.5 घंटा लगता है। ठीक, उसके बाद अपना सेटअप है ये। ऊपर का शूटिंग देखो, बेहतर शूटिंग बना है। वो शूटिंग के फेस पे लिया जो रेड शूटिंग है, नीचे ग्रीन कलर का भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना होगा, इसमें सिर्फ ये ध्यान देना हमको कैंडल क्लोजिंग शूटिंग के नीचे हो जाए मात्र। क्यों? क्लोजिंग बोलता है ना, ये मेन पॉइंट होता है। कैंडल क्लोजिंग शूटिंग के नीचे हो वो बेस्ट होता है। नीचे शूटिंग होने के मकसद क्लोजिंग का मतलब ये होगा वो आपको टारगेट देगा ही देगा। वो 100% तो नहीं, 90% टारगेट देगा ही देगा। ये फ़ायदा हो जाता है। ये देखो नीचे एसएल लेने जा रहा है, हालांकि वहाँ शूटिंग बने रेट तभी मैं निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। अपने को बहुत ये छोटा एसएल है, देख रहे हो, ये 300 कमाते, बस ये मेरे प्लान नहीं है। 300 का टारगेट एसएल देना या 700-600 का टारगेट लेना, इतना ही पे काम है। एकदम जब क्विक पॉइंट पे लिया हूँ। बेसिक है मेरा वही जो अपना सेटअप है वो, और नॉर्मल सेटअप का ही प्लानिंग है। क्योंकि सुबह में जितना सेटअप बनाए थे वो सुबह में टारगेट हिट हो गया था फर्स्ट टाइम में, तब मैं रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूँ जी, इसी पे ही काम करता हूँ। दो ही अपना सेटअप ही मिला है और 100% नसीब मार्केट चलता भी है। ये देखो, ये लॉस दिखाया था 300, अब देखो प्रॉफिट में जा रहा है। उसके बाद रिवर्सल ट्रेड में ये ध्यान देना निपुण, एक ही जैसा चलता है। मैं देख रहा हूँ ये करीब मेरा 19 बार 20 बार हो गया, एक ही जैसा चलता है। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या करेगा, कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो फिर ये नीचे आएगा, नीचे क्यों, नीचे वाले भगाने के लिए। ये भी मार्केट हो रहा है कि हो नहीं हो रहा है, देखना होगा कि अक्सर होता है। 15 मिनट पे देखो तो डोजी बन गया ऊपर, वो भी अपने को सपोर्ट कर रहा है। कैंडल ध्यान रहना होगा खास करके कि 12 आना पूछ और 4 आना बॉडी वाला रोल सबसे बेस्ट करता है। और नीचे जो हरा वाला जो बना हुआ ये ऐसे। उसके बाद दोनों बारीक होना चाहिए, दोनों क्लोजिंग भी होना चाहिए, एक जैसा चलना चाहिए। ये नहीं कि वो बन गया, ये मेन चाहे फ्यूचर बन गया, ऑप्शन भी होना चाहिए तब उसका। क्यों कि इस पीछे दिन का सपोर्ट देख रहा हूँ, उसका रजिस्टेंस कौन है। नीचे देखना है तो सपोर्ट देखना होगा इस पे, ये क्या नाम है ऑप्शन पर, ऊपर सब रजिस्टेंस देखना होगा। देख पिछला दिन का रजिस्टेंस मस्त है ये देखो, टारगेट सुबह में हिट हो गया। अपने दिन का ये टारगेट है, देख एक दिन छोड़ करके एक दिन का देख रहे। ये अपने को बड़ा करने को छोड़, बड़ा करने को हाफ आ रहा है वैसे भी, और ताकत मिल जा रहा है। इंट्राडे ये हो गया, डे का वो हो गया। जो अपना सेटअप है, अपना ये 4 सेटअप है, 4 देवसर का उसका देवसर का ऊपर नीचे क्या नाम है, बिग रहती रहना चाहिए, गैप रहना चाहिए। तीसरा नंबर ऊपर साइकोलॉजी लेवल रहना चाहिए। चौथा नंबर उसका कैंडल क्लोज हो जाने के बाद, क्यों क्लोज होने के बाद एकदम ईजी हो जाता है, यही बेहतरी होता है। हालांकि वो बेहतर होता है, मगर ये कि एसएल बड़ा हो जाता है, तो ये भी ध्यान देना। एसएल छोटा बड़ा, एसएल का फंडा अलग हो जाता है, टारगेट का फंडा अलग हो जाता है। मगर अपने को क्या प्लान नहीं, क्योंकि मैं 100 बारी में काम कर चुका हूँ रेड शूटिंग का मामला से। कैंडल का भी ध्यान रखना, कलर का भी, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अब ये देखना क्या हो रहा है अपने को, क्या आज इस पर मैं पूरा लाइव टेस्ट कर रहा हूँ। लाइव टेस्ट लिया अभी, देखना ये डराने से बार भाग जा रहे थे, पर आज नहीं भागूंगा, क्या आज मैं सोच रखा हूँ। और डराता भी काफ़ी मार्केट। अब हमको बस रेड शूटिंग के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। वो देखो ऊपर जा रहा है, इधर नीचे भी जा रहा है, दोनों होना चाहिए क्लोजिंग। ये देखो, हालांकि बोल साहब वॉल्यूम कैंडल है, ये इतना ही ऐसा कैंडल क्लोज होता है तो एक ही बार टारगेट दे देगा। अगर नहीं क्लोजिंग हो गया तो हो सके 2 बार 3 बार आ भी सकता है। क्यों नीचे जाता है, नीचे जाने का मकसद होता है उसको कि और आदमी जोड़ने के लिए, और आदमी जोड़े और आदमी ताकत बढ़ाने के लिए। आदमी रहेगा तो जाएगा, तो उसको वॉल्यूम बोलता है, और वही कैंडल ही बन जाता है। देखिए शूटिंग कैंडल बन रहा है, ये थोड़ा क्लोजिंग देकर ढंग से नहीं दे रहा है, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट रखना है। 4 सेट अपना जो बताया नहीं ढंग से, पिछला दिन का डे रजिस्टेंस, इंट्राडे रजिस्टेंस, उसके बाद टारगेट जो ये अपने बना हिट हो गया होगा वो, उसके बाद एक शूटिंग होना चाहिए। 4 बन गया अपना सेटअप। देवसर का 1 हॉर्स पे, महेंद्र सर का 1 हॉर्स पे टेल लाइन हो चाहिए, वो हो गया 5। देवसर का 2 गो है जो नीचे भी रहना चाहिए गैप, जो गैप है जो खींचता है। उसके बाद एक साइकोलॉजी लेवल उसका भी हो गया। देखो दोनों का मस्त चल रहा है। कितना हो गया, 4 1 5 और 2 7 हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे देवसर लगवाता है, ये क्लोजिंग हो जाए तब, यहाँ पे देवसर का फंडा, ये क्लोजिंग हो जाए तब,
तो कोलोजन में ये होता है सिक्योर हो जाता है, टारगेट तो कम मिलता है मगर एसएल कम चांस रहता है जाने का, क्योंकि ये क्लोज हो जाए तब तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। चार उसका पूरा 8 का 8 सेटअप मिल रहा है इसमें, ये वर्सल ट्रेड जिसको मैं काम बना रखा हूँ। अब देखना क्या हो रहा है मार्केट का। अरे देख कितना 5, 15, 20 मिनट हो चुका है मेरा, ये हमारा 25वां मिनट चल रहा है। अब देख रहा कितना मिनट मेरा टारगेट देगा, 6 से ही लेना है, ज़्यादा 6-7 से लेना है। तो देखो अब प्रॉफिट में चल रहा हूँ। डर क्यों नहीं रहा हूँ, इसलिए डर रहा है मेरा एसएल बहुत छोटा है, इसलिए डर नहीं रहा, रुक भी पा रहा हूँ। वैसे पहले नहीं रुक पा रहे थे क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जा रहा था। ये देखो क्लोजिंग पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सबसे बेस्ट होता है। पहले नहीं समझ पा रहे थे, जो 3 साल लग गया, फिर लाखों रुपया खर्च हो गया, तब जाकर समझ में आया ये सब फंडा, वहीं पर टारगेट देगा। अभी स्टार्टिंग है, अपने को 90% टारगेट लेना, ज़्यादा लूँगा भी नहीं क्योंकि धीरे धीरे साइकोलॉजी बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। अभी एसएल जो नहीं पे साला देखो ये साला मत खा गया, देखो ये सब मत खा गया है। तो ये उसके बाद हेड शूटिंग बनना था, अपने को मज़ा आता है। उसके बाद आज देखें कि महेंद्र सर भी आज एसएल हिट किया है महेंद्र सर का, कि सुबह में सब दिन का आदत था मगर ज़्यादा गैप होते एक दिन ब्रेक नहीं होते, भी ध्यान देना होगा। ये देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाला ज्ञान देखो, ये क्या नाम है, ये फ्यूचर चार्ट देखो कि वो कैंडल क्लोज कर दिया शूटिंग का, मगर ये देखो ऑप्शन का देखो तो ऑप्शन नहीं हुआ है। ये देख रहे, गौर से ध्यान दो, ऑप्शन में नीचे ही क्लोज दिया है, मगर हमको अब ताकत मिल रहा कहाँ से, तो वहाँ से मिल रहा है। अब क्या होगा, वो टारगेट पूरा हो जाएगा, अब ये नहीं होगा तो वहीं पर निकल जाना होगा, क्योंकि वो चला जाएगा ना फ्यूचर। इसका रीज़न होगा कि मैं 50 पॉइंट और पीछे रहना चाहिए, कम से कम 100 पॉइंट पीछे नहीं, आगे कॉल का लेना है तो पीछे, अब पुट का लेना है तो आगे रहना, 100 पॉइंट का हेरा फेरी रखना होगा, तब बरोबर चलता है। हालांकि देखता हूँ क्या हो रहा है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाएगा। स्पीडिंग कैसा चल रहा है। हालांकि काफ़ी देर समझने में लगा इसको, काफ़ी समझने में लगा है, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट रखना होगा और ये सब दिन काम करता है। ये भी ध्यान, 10 में से 8 बार तो काम ही क्या, 100 में से 50 ट्रेड भी दिया था, जो पुट भी देता है कॉल भी देता है। अभी देखो ये ब्रेक होने, हालांकि ब्रेक नहीं हुआ ढंग से, मगर फिर भी डराने आ रहा है, देख रहे हो, फिर भी ये डराने आ रहा है। तो देख रहा हूँ क्या कर रहा है ये। चलो अब ये मेरा लाइव का है, अब लाइव में बोल रहा हूँ, लाइव में देखो कितना साइकोलॉजी लगता है, कितना एनर्जी लगता है। इधर भी देखो, हालांकि टाइम लगाएगा लग रहा है और प्राइक्शन बन रहा है। मेरा ऐसे कर गया, अरे 500 रुपया दिखा के फिर मैं नहीं लिया, खैर कोई बात नहीं है। इसका कैंडल था क्लोज तो दिया, मगर हेमर पे नहीं दिया, इंदर इसको भी ध्यान रखना होगा। हेमर पे क्लोज चाहिए था हमको, और हेमर का नीचे क्लोज चाहिए था, नीचे भी नहीं दिया। प्राइक्शन बन रहा है, देखा है तो प्राइक्शन बन रहा है, हो सके फिर नीचे डराने के लिए जा रहा होगा, जो कहीं ना कहीं गलती फिर हुआ, ऊपर बिक दे दिया ना, ये दिक्कत होगा। 500 प्रॉफिट था, मैं नहीं लिया क्योंकि मेरा प्लान था 1:2 लेने का, मैं प्राइस कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं किया। ये देखता हूँ क्या होगा, फिर डराने के लिए जा रहा है, क्या कर रहा है, तो मेरा प्लान ऐसे ले जाकर टारगेट दे। टाइम डीके भी लग रहा है। कि देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा। अब ऐसा मौका है तो फिर नीचे से लगाओ, ये नीचे ट्रेल लेंगे, क्लोजिंग हो जाएगा तब हम निकलूँगा। हालांकि मैं वीडियो पहले बनाया था और रिकॉर्डिंग बाद में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम का कुछ इधर उधर हो जाता है, जो समझ नहीं आता है वो चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये बिग बन रहा है, बिग बने तो एकदम साइकोलॉजी हो जाना है कि ऊपर जाने के चांस है, क्योंकि अपने को प्लान था नीचे वाला को डराने आया है। और उसके बाद ये क्लोजिंग नीचे दे दिया, वो क्लोजिंग देखो हालांकि अभी ऊपर दे दिया है, मगर अपने ऊपर ने एसएल के ऊपर नहीं किया कि अपना का एसएल क्या नाम है, फ्यूचर मार्केट ऊपर, ये देखो ये है, इधर नहीं है, इसमें भी देखो सपोर्ट ले रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख रहे हो, फिर एक बारी में 300 उस टाइम दिखाया था लॉस, फिर दिखाया है। उसके बाद ये भी ध्यान दें, इंट्राडे 3 बारी का मामला चलता है, इंट्राडे 3 बार नीचे चला जाएगा तो फिर अपने को निकलना होगा। मगर कैंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान, सिग्नल ध्यान दें, कैंडल बड़ी काम के आता है अपने को, कैंडल पे जरूर ध्यान देना। जो काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया है, तब समझ में आया इस चीज़ से वो कैसे कैसे होता है। तो कैंडल रुक भी जाता है कभी कभी, जो रिकॉर्डिंग के दौरान फिर देखो 300 का उस टाइम भी दिखाया था, क्या नाम है एसएल, फिर अभी देखो एसएल पे आसा है, देख रहे हो, फिर नीचे वहीं पे जाकर फिर भगाया है ये। तो ये डराने आता है समझो। अब कितना आदमी यहाँ से ये अगर ये अभी हेमर बनने वाला है, जो ये बनेगा शायद हमको हेमर बनेगा, ये हेमर बन गया तो और बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अपने को ग्रीन हेमर जो बना हुआ है, जो उसको ग्रेजुएशन डोजी बोलता है महेंद्र सर, जो भी है मैं हेमर ही समझता, अच्छा हेमर बुरा हेमर समझता हूँ। उसके बाद
बेहतर ये हो खाली क्लोजिंग हो जाए। बार बार यहाँ क्यों आ रही है? आदमी को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है, आदमी नहीं पूर रहा है वहाँ पे, इसलिए तोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं तो इंसाइड करना मतलब अभी वहाँ पे क्या करेगा, ये रेंज बनेगा, ये दिक्कत हो जाएगा। अब कैंडल देखो, हालांकि नीचे क्लोजिन दिया था, उस अभी ऊपर गया। अब क्लोजिन दिया है ना तो जाएगा नीचे, दे दिया है ना क्लोजिन, तो भरोसा करना है यहाँ पे। क्यों कि अपने को फ्यूचर मार्केट ज़्यादा भरोसा करना है। ये ये क्या मार्केट हो, क्या होता है ऑप्शन का, इस टाइम डी के एस एल फलाना डीम के लेके थोड़ा सा कम बेस होता रहता है। मगर ध्यान रखें, वो चार्ट देगा तो ये भी देगा, थोड़ा देर का लेट सेट होता रहता है, ये थोड़ा सा कम बेस होता है। देखो डे का अपना सपोर्ट है, क्या चाहिए अपने को, ये डे का रजिस्टर है फ्यूचर पे, इसीलिए मेरा ताकत बना हुआ है। फिर 300 देखो एस एल नहीं लिया, फिर ऊपर गया, देख रहे हो, 2 बार दिखा दो। तिबारा में जाएगा तो मैं अब निकलूँगा, इसलिए निकलूँगा। कब तिबारा चांस हुआ कि वो कल ऐसे ही पिछला दिन हो गया था कि मैं 600 देख करके मैं सोचा कि टारगेट नहीं हुआ, निकल गया। हालांकि टारगेट भी नहीं मिला, लॉस भी जहाँ तक हो गया। ये सब भी इम्पोर्टेंट रखना है, घबराना नहीं है। इन टाइम एस एल का ध्यान रखना, जो बार एस एल पर नहीं गौर करते थे। ये देखो टारगेट कभी कभी रुक जाता है वीडियो के कारण, तो ये सब भी ध्यान रखना है। वो देखो क्लोजिंग दे दिया, उसी बेस में टिका, इसी क्लोजिंग नहीं दी, ये क्लोजिंग दे दे तब बेस्ट हो जाएगा, तो आराम से जाएगा टारगेट, जरा सा भी नहीं घबराना है। काफ़ी दिनों के बाद लगा है, काफ़ी दिन लग गया इसको ट्रेड को समझने में। अब देखो कैंडल आ रहा है ना, फिर ये सबसे बड़ी पहचान हो जाता है। जो वो ये फ्यूचर दे रहा है, ऑप्शन नहीं दे रहा है। फिर देखो कॉल, फिर देखा क्लोजिंग दिया है ना, मगर फिर अपने को प्लानिंग ढंग से नहीं दिया क्लोजिंग, देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे, ये देखो ये थोड़ा सा नीचे ही दिया है, ये गड़बड़ हो गया है। ये क्लोजिंग बाबा नहीं दे रहा है। नहीं देने का मकसद हो सकता है कि आइंदा से ध्यान रखे, चार्ट 50 पॉइंट पीछे ही रखे। पैसा का कारण हालांकि ऐसा हो गया है, पैसा रहता तो मैं ये नहीं लेता, वो लेता, मगर देता भी पैसा ये भी स्पीड में, मगर प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है। उसके बाद ये भी ध्यान है कि फ्यूचर के चार्ट से मैच नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखो सबका एस एल, ये एस एल टूट गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया तो चला जाएगा, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत। वो देखो फ्यूचर चार्ट देखो, अपने को टारगेट देने जा रहे हैं 90%, 100% नहीं लूँगा, अपने को 90% ही टारगेट लेना है। क्योंकि लो और हाई के हिसाब से मैं टारगेट लगाता हूँ, उसी में 90% नहीं देता है 100%, मगर 90% लेने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। फिर देखो 500 का दे दे रानी, दे 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 दे। चलो अब लाइव मार्केट में जो शूट किया हूँ वो देखता हूँ क्या क्या हो रहा है, जो अक्सर समझने को मिलता रहता है और ध्यान से समझना भी है। इस चीज़ को काफ़ी दिन लगा समझने में। ये देखो इम्पोर्टेंट है, देखता हूँ क्या हो रहा है। डार्लिंग दे दे, डार्लिंग डार्लिंग दे 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 डार्लिंग। ये कोशिश कर रहा है मगर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब निकलना होगा 500 के चक्कर में, 600 के चक्कर में निकलना होगा। छुट्टी बन गया, टाइम भी 47 2-3 मिनट बचा हुआ मात्र। तेरी निकल, ये टारगेट कहाँ पर आया है? नहीं आया है, फिर क्या करेगा? दिक्कत कर रहा है, 600 पर दिखा करके नहीं आया। देखता हूँ टारगेट अपना क्या करेगा। ये लाइव में पूरा शूट किया, ये हेमंत गिरी रेट मतलब दिक्कत कर दिया हमको। यहाँ ग्रीन शूटिंग वाला ठीक है, रेट नहीं है। 600 पर दिखाते भाग आया, 2 तोजी हो जाते, सरकार तोजी में जाएगा तो तोड़ देगा, इसको भी ध्यान रखना होगा। मगर आप बहुत दिन के बाद काम किए, करो चलो। अरे दे दे, 200 में नहीं निकलूँगा, दे दे डार्लिंग, कितना दिक्कत कर रही है तू, नहीं देगा। 5 मिनट के अंदर क्लोजिंग होने वाला है, इसीलिए मैं उसको कर रहा हूँ। कहीं ना किसी को देने का मन भी नहीं लग रहा है। बिग लगा रहा है, देख रहे हो, बिग लगा दिया, यहाँ पे बिग लगा दिया। मेरे कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे टच होना चाहिए। ये हेमर बाबा बना दिया, नीचे से बिग लगा दिया, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है अपने को, ये नहीं होना चाहिए। तो बिग लगा दे रहा है बार बार। फिर से बिग लगा दिया, देख रहे हैं। बिग बार लगाने के रीज़न है कि वहाँ पर बायर नहीं पूर पा रहा, इसीलिए। और मेरे को अपना कोई साइकोलॉजी है और जिद भी है, क्योंकि फ्यूचर मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग नीचे दिया, उसी का मेरा जिद है, और कोई जिद नहीं है। हाँ मगर ये भी होगा, ये हैमर बन जाएगा रेट तो दिक्कत कर देगा। और उसके बाद ये भी देखो, पहले वो नीचे चला गया है मगर ये ऊपर नहीं गया है, तो ये भी कुछ देर बाद जाएगा ऊपर। ये भी हो जाता है कभी कभी, ये टारगेट चार्ट रुक जा रहा है, रुक जाने के कारण मैं टाइम चेंज करता हूँ, इससे रुक जाता है ये बार बार। तो मैं टाइम चेंज देखता रहता हूँ, ज़्यादा टाइम चेंज भी नहीं करना है, 5 से 15 मिनट बस, ज़्यादा टाइम भी चेंज नहीं करना। देखो वही चीज़, ये नीचे वहीं का वहीं है, ये देखो ऊपर जा रहा है। क्यों कि थोड़ा देर 10 सेकंड 5 सेकंड का हेरा फेरी होता रहता है। अब देखो अब जाएगा तो मैं निकल जाएगा। 557, 600, फिर 520, 500, 500, 500, 600, 611, 688, बस 700 रुपये दे दे, बस होने ही वाला है। अब यहाँ पे बोलिस बन गए, यहाँ भी कैंडल क्लोज हो जाए ना, बस अपने को निकल जाते हैं।
टारगेट अब कंडल क्लोज हो जाए जाने दे मादरे बस। अब नहीं, अब यहीं पे मेरे को 105 पे ही निकल जाना होगा। 105 बस हो गया। अब यहाँ से अपने तो यहीं पे जाना ही है। क्यों? कि वहाँ पे हैमर जो बन गया वो दिक्कत कर दिया है। वो जो हैमर बन गया मेन चार्ट पे वो दिक्कत, उसको नीचे क्लोज जाएगा तभी समझ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्योंकि नीचे रेड शूटिंग ग्रीन शूटिंग है, मैं ऊपर रेड हैमर है फ्यूचर में। ये भी देखता हूँ कितना दिया है ये। मैं तो निकल गया लग रहा है, क्योंकि मैं लगाए हुए थे टारगेट उस पर 105 का शायद हिट हो गया होगा। देखता हूँ, मगर अभी भी पता नहीं। चलो क्या हो रहा है समझना होगा बाद में। मगर टाइम थोड़ा बचा हुआ, 2 मिनट और बचा। 11:55 होगा लास्ट में। कुछ दिन हो स्पैक आता है, देखो वाला स्पैक आया। स्पैक आया जो यहाँ पे एसएल होगा 110 का, सबको एसएल खा के ही जाएगा सबको। क्यों? वहाँ जाना होगा, क्यों एसएल खाना होगा। बिग टच का मतलब एसएल खाना होता है और खा के फिर भाग जाएगा, ये भी होता है। क्यों? आप सबका एसएल लगा रहता है। उसके बाद वो फ्यूचर चार्ट पे देखो 90% मेरे को टारगेट दे दिया, देख रहे हो? ये 90% टारगेट, बस अपने को निकल जाना है, बस बहुत हो गया, काफ़ी। ओके ठीक है, इस तरह काम करना काफ़ी हो गया।